हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वैल्यू यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बीसीसी 5 यानी बीएड का जो बीएड में ये बीसीसी 5 करके सेक्शन है, एक टॉपिक है। उसमें डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन सब्जेक्ट स्कूल एंड सब्जेक्ट करके उसी में एक टॉपिक है वैल्यू इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। वैल्यू को हम इम्पोर्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसमें आज हम बात करेंगे इसकी वैल्यू क्या है, डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन की वैल्यू क्या है। तो आप बने रहें एडुको क्लासेस के साथ और कंप्लीट वीडियो देखें दोस्तों, ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। इसमें आप लोगों को मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और इंग्लिश में आपको नोट्स, अगर जिसको भी दोस्त ज़रूरत है इंग्लिश में नोट्स आप ले लेंगे, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऑरिजिन, क्या डिसिप्लिन का मतलब आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे हैं अनुशासन? तो बिल्कुल ही मत समझिएगा, क्योंकि वो गलत है। यहाँ पर डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ये सब्जेक्ट हायर यानी रिसर्च बेस पर जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तब डिसिप्लिन का यूज किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं ओरिजिन क्या था। तो डिसिप्लिन ओरिजिन जो है एकेडमिक बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू अ प्लेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। यानी जो एक एकेडमिक प्लेस से बिलोंग करता है, एक ऐसी प्लेस से बिलोंग करता है जहाँ पर लोग सीखते हैं, कुछ समझते हैं। जैसे वो प्लेस क्या हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, एकेडमी हो सकता है। ये सारे प्लेस ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर एकेडमिक लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। द टर्म डिसिप्लिन ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। डिसिप्लिन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड डिसी प्लस से आया है, जिसका मतलब होता है प्यूपिल एंड डिसिप्लिन, ठीक है। और डिसिप्लिन विच मीन्स टीचिंग, ठीक है। तो कह सकते हैं पीपल्स लाइक दैट स्टूडेंट्स और टीचिंग। तो एज अ टीचर आप पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हो, सीखते भी हैं, उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं। मीनिंग की अगर बात करें, इट्स अ मोस्ट जनरल सेंस। डिसिप्लिन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, विच इज ए रिलेशनल टर्म रिक्वायर्ड टू थिंग्स फॉर इट्स एग्जाम्प्लिफिकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग। मैंने बताया था आपको टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिसिप्लिन इज अ टेक्निकल टर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन एक टेक्निकल टर्म है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑफ लर्निंग, किसका, लर्निंग का, एंड सिस्टमैटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। और नए नए नॉलेज, नए नए इनोवेशन, सॉरी, न्यू आइडियाज, न्यू नॉलेज को जब क्रिएट होता है, प्रोडक्शन होता है सिस्टमैटिक ग्रेजुअली वे में, वो सारे डिसिप्लिन में आ जाते हैं। What one teach and researched as a part of higher education is the discipline of that person। इसमें ये क्या कह रहा है कि मतलब जो बड़े पार्ट होता है हायर एजुकेशन जो होती है, उस पर क्या रिसर्च करनी है। हम लोग छोटे छोटे जो 10th क्लास में जो पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट के रूप में, तो बड़ा पार्ट का एक छोटा फॉर्म होता है, एक छोटा पार्ट होता है, बड़ा का एक छोटा पार्ट होता है, ताकि उसमें छोटी छोटी नॉलेज मिल जाती है। लेकिन डिसिप्लिन में किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर क्या होता है, रिसर्च होता है, डेप्थ कंसेप्ट, डेप्थ नॉलेज को क्या करते हैं हम लोग, गेन करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल फॉर्म है, रिसर्चियल बेस्ड फॉर्म होता है डिसिप्लिन, हायर एजुकेशन पे यूज किया जाता है। बस इतना आप समझ लीजिए और इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। आप इसके बाद आप बीएड में तो आप मास्टर माइंड है और खुद लिख देंगे, ठीक है। अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन या फील्ड ऑफ स्टडी एक ब्रांच है, किसका, नॉलेज का, जो हमें पढ़ाता है या फिर सिखाता है रिसर्च या रिसर्च के बारे में। कह सकते हैं कि एकेडमिक डिसिप्लिन, एकेडमिक सब्जेक्ट जो होता है, इट इज द स्मॉलर ब्रांच ऑफ हायर एजुकेशन, हायर रिसर्च, ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ वास्ट accumulation ऑफ नॉलेज इन ए स्पेसिफिक एरियाज, ओके।
तो इसमें मैंने यही बताया कि एकेडमिक डिसिप्लिन एक वास्ट एक्यूमुलेशन है किसका, नॉलेज का, और इसमें एक स्पेसिफिक एरिया होता है, बना हुआ होता है, उसमें आप सीखते हैं। कह सकते हैं कि आप अपने एरिया, मान लेते हैं कि कोई एक बायोलॉजी का टर्म उठा लो, कोई फिजिक्स का एक टर्म उठा लो, चलो मान लेते हैं एक एटम उठा लेते हो, तो एटम केमिस्ट्री का टर्म हो गया। तो उस कंडीशंस में आप एटम्स के छोटे से छोटे पार्ट को आप जब रिसर्च करते हो तो उस पे डेप्थ तक आप जाते हो, तो उसको हम डिसिप्लिन में डालेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है डिसिप्लिन, इसकी वैल्यू क्या है, डिसिप्लिन होने के बाद क्या क्या हमारे लाइफ में चेंजिंग आएगा, क्या इससे क्या क्या चेंजेस, या फिर कह सकते क्या क्या सीख सकते हैं। तो डिसिप्लिन हमें हेल्प करता है टू मेक मास्टर ऑफ फ्यू मेजर कंसेप्ट वेल एंड इन डेप्थ। डिसिप्लिन जो है रिटेन करता है व्हाट इज लर्न ओवर द लॉन्ग टर्म, जो मतलब आपने जो पढ़ा है या पढ़ा था उस लंबे समय तक उसका क्या यूटिलाइज है, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, यूटिलाइज क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं साइंस सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्स सेक्टर में, या फिर इस वर्ल्ड में, तो सारे डिसिप्लिन में ही होते हैं। इट्स अ व्यूल्ड अ मेंटल फ्रेमवर्क, एक मेंटल फ्रेमवर्क, इसकी जो वैल्यू है डिसिप्लिन का, एक मेंटल फ्रेमवर्क को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो सर्व करता है एज अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग। एक फाउंडेशन को सेटअप करता है फ्यूचर लर्निंग का। कोई रिसर्च जब होती है तो आज रिसर्च करने के बाद इसलिए रिसर्च की जाती है कि आने वाला जो जनरेशन है, फ्यूचर है, उसे कुछ नया कुछ करने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, है ना। डिसिप्लिन डेवलप विजुअलाइजेशन कॉम्पिटेंस, डिसिप्लिन का जो वैल्यू है ये विजुअलाइज करता है, कॉम्पिटेंस क्रिएट करता है, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू क्रिटिक्यू, इंटरप्रेट, कंस्ट्रक्ट एंड कनेक्ट विथ फिजिकल सिस्टम। ये सारे कंस्ट्रक्ट हमारे माइंड को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। डिसिप्लिन की वैल्यू जो है ना, इम्पॉर्टेंस ही जो है ना, इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस परिणाम से कनेक्ट करता है फिजिकली सिस्टम, मेंटली सिस्टम को कनेक्ट करता है, हमारे माइंड को कंस्ट्रक्ट करता है। डिसिप्लिन जो हेल्प करता है हमारे स्किल को डेवलप करता है, चाहे वो एनालिटिकल वे में हो या क्रिटिकल जजमेंट वे में हो। इस वजह से इसकी वैल्यू काफ़ी हो जाए। इट्स नीडेड टू यूज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। डिसिप्लिन हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। इस मतलब चीज़ों को समझाने में, समझने में डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प करता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। डिसिप्लिन हेल्प टू चेंज सोशल इविल लाइक डॉरी। ये हमारे सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उसको भी हटाने से, रिड्यूस करने की मैं बात करता हूँ, डिसिप्लिन हेल्प करता है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, लेस लिटरेसी रेट हो गया, या डॉरी सिस्टम हो गया, है ना। इस सारी चीज़ों को हमारे सोसाइटी से हटाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू डेवलप स्ट्रक्चरल नॉलेज। डिसिप्लिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, या इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कि ये हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टमेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यही है इसकी वैल्यू। तो हाँ दोस्तों, यही था, आप इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इससे क्या करेंगे, आप मैंने जो समझाया है इस मेरे बातों को सुनकर उसके बाद अपने वर्ड में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, और तब तक आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। कुछ भी और भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आपका दिन और रात दोनों अच्छा हो। बाय, टेक केयर।